हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम नेवरलैंड नाइटमेयर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी नेवरलैंड के बारे में बता रहा होता है। नेवरलैंड एक ऐसी दुनिया थी जहाँ जलपरियां होती थी। यहाँ पर परियां थी जो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करती थी। यहाँ बच्चों के लिए कोई भी रूल नहीं है और उनको रोकने के लिए माता पिता भी नहीं है। नेवरलैंड में बस कुछ खास बच्चों को ही जाने का मौका मिलता है। अभी हम उस आदमी को देखते हैं जो ये कहानी सुना रहा था। वो आदमी कुछ अजीब तरह का होता है और उसके गोदी पर एक बच्चा था जो डरा हुआ था। अब अगले सीन में हम देखते हैं छोटे बच्चों के एक सर्कस को। यहाँ पर वही कहानी सुनाने वाला आदमी जोकर बन के स्टेज पर परफॉर्म करता है और यहाँ वो जेम्स नाम के एक बच्चे को बलून गिफ्ट करता है। सर्कस खत्म होने के बाद जेम्स अपने घर चला जाता है। जब जेम्स की माँ नहाने चली गई तब वही आदमी जिसका नाम पीटर होता है वो बेसमेंट के दरवाजे से जेम्स को बुलाता है। जेम्स पीटर को देख के डर जाता है। पीटर जेम्स को बोलता है, अरे डरो मत, मैंने तो तुम्हें आज सर्कस में बलून गिफ्ट किया था, हम तो दोस्त है ना। जेम्स भी पीटर के बातों में आ जाता है, लेकिन तभी जेम्स की माँ वहाँ पर आ जाती है और जेम्स को लेकर भाग जाती है। ये लोग घर से निकलने की कोशिश करते हैं मगर पीटर ने पहले ही घर के सारे दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे। अब पीटर वहाँ पर आके चाकू से जेम्स की माँ का पैर काट देता है मगर ये भी पीटर पर पलटवार करती है और पीटर के गाल को चाकू से चीर देती है। लेकिन पीटर जेम्स की माँ के सर को 2 टुकड़े में काट कर मार देता है। अभी हम 15 साल बाद की कहानी देखते हैं। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में एक औरत के 3 बच्चे होते हैं। उसकी बेटी वेंडी, बड़ा बेटा जॉन और छोटा बेटा माइकल। माइकल एक सीधा और शरीफ बच्चा है और आज माइकल का बर्थडे भी है। इसके बाद वेंडी माइकल को अपने कार से स्कूल में ड्रॉप कर देती है। स्कूल में माइकल का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम जोई है। दूसरी तरफ हम अजीब से घर में एक औरत और आदमी को देखते हैं। इस आदमी के मुंह पर काफी चोट लगा होता है। वो आदमी उस औरत को कहता है, वक्त आ चुका है। फिर वो आदमी एक शॉप पर जाके जोकर वाले मास्क को पहन लेता है। जब शॉप ओनर उसको पैसे मांगता है तब वो आदमी ओनर के गले पर चाकू घोंप के उसे मार देता है। ये आदमी और कोई नहीं पीटर ही होता है। मास्क लेके पीटर अपने फैन से माइकल के स्कूल के बाहर चले जाता है। वहाँ पर वेंडी भी आई हुई थी माइकल को लेने मगर तभी वेंडी की बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। वेंडी बॉयफ्रेंड के साथ बातों के चक्कर में माइकल को भूल ही जाती है। माइकल भी अपना साइकिल लेकर अकेले ही घर जाने लगता है और यहाँ पर पीटर माइकल का पीछा करके उसे अपने साथ ले आता है। पीटर माइकल को एक रूम के अंदर बंद कर देता है। फिर पीटर माइकल को कहता है, डरो मत, मेरा नाम पीटर है, मैं तुम्हें नेवरलैंड ले जाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। दूसरी तरफ माइकल के घर पर पुलिस आ जाती है। सभी बहुत परेशान थे। वेंडी को लगा उसकी लापरवाही की वजह से ही माइकल गायब हो गया। तभी घर पर एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद पहले तो गाना बजता है और लास्ट में कहता है, माइकल को भूल जाओ, मैं उसे नेवरलैंड ले जा रहा हूँ। ये पीटर की ही कॉल थी। कॉल करने के बाद पीटर माइकल के बैग को चेक करता है। बैग पर माइकल का बेस्ट फ्रेंड जोई का फोटो मिलता है। जोई के फोटो को देखकर पीटर हंसकर माइकल को बोलता है, मैं अभी इस लड़के को भी यहाँ पर लाने वाला हूँ ताकि तुम दोनों यहाँ पे आराम से खेल सको। ये सुनकर माइकल सीधा मना करता है मगर पीटर थोड़ी माइकल की बात सुनने वाला था। अगले सीन में हम वेंडी को देखते हैं जो उस टाइम के किडनैप होने वाले बच्चों के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी वेंडी को पीटर का नाम मिलता है। बहुत साल पहले
पीटर नाम का एक आदमी ऐसे ही छोटे बच्चों को किडनैप करता था, मगर अभी सबको लगता है पीटर मर गया। वेंडी इस बात को अपनी फ्रेंड लिली को बताती है। लिली जोई का बड़ी बहन है। दूसरे दिन वेंडी, लिली और जोई पहले विक्टिम के घर पर जाते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही गायब हुआ था। इस बच्चे का नाम टिमी है और ये बच्चा ट्रांसजेंडर है। टिमी के फादर इनको बताते हैं, मेरा बेटा टिमी एक दिन शाम को खेलने गया था। उस दिन के बाद आज तक वो लौट कर नहीं आया। गायब होने के बाद मुझे एक कॉल आया था। कॉल पर बताया, टिमी को भूल जाओ, मैं उसे नेवरलैंड ले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वेंडी को पूरा यकीन हो गया कि उसके भाई को पीटर ने ही किडनैप किया है। दूसरी तरफ पीटर जोई को लाने निकल जाता है। पीटर जोई के स्कूल बस को रोकता है। पहले तो पीटर बस ड्राइवर को मार देता है, फिर बस के अंदर जाके जोई को ढूंढता है, लेकिन उस दिन तो जोई स्कूल गया ही नहीं था। अब पीटर गुस्से में आकर बस के सभी बच्चों को मार के जंगल में फेंक देता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं। अभी माइकल के रूम में एक लेडी आती है। लेडी माइकल को कहती है, मेरा नाम टिंकरबेल है। पीटर मुझे जल्दी ही नेवरलैंड ले जाने वाला है, इसलिए पीटर जो कहता है वही करो। असल में ये लेडी पीटर का पहला शिकार टिमी होता है और यहाँ पर पीटर जोई को लाने उसके घर चले जाता है, मगर उस दिन वेंडी भी जोई के घर थी। पीटर रात को सब सो जाने के बाद खिड़की से जोई के घर के अंदर आ जाता है। पीटर पहले लिली को मार देता है। इसके बाद लिली के माँ बाप को भी बड़े ही बेरहमी से मारकर जोई को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पीटर को मालूम नहीं था कि वेंडी भी वहाँ पर थी। फिर वेंडी अपना कार लेके पीटर का पीछा करते करते उसके घर पहुँच जाती है। वेंडी चुपके से घर के अंदर चली जाती है और माइकल को ढूंढने लगती है। तभी पीटर जोई को नेवरलैंड ले जाने के लिए ले आता है, यानी मारने। अभी वेंडी को एक रूम के अंदर माइकल मिल जाता है। दूसरी तरफ पीटर जोई को एक केव के अंदर जिंदा लॉक करके चले आता है। जब पीटर अपने रूम में जाता है तब वेंडी के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आने लगते हैं और पीटर को पता लग गया कोई उसके घर पर आया है। अभी पीटर सीधा माइकल के रूम में चले जाता है, मगर वेंडी पीछे से पीटर पर हमला करके दोनों अलग अलग भाग जाते हैं, लेकिन टिंकरबेल वेंडी को पकड़ लेती है। वेंडी टिंकरबेल को पहचान जाती है कि वो टिमी है और कहती है, तुम टिमी हो ना, तुम्हारे पापा आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर टिमी भावुक हो गई और वेंडी को जाने दिया। फिर टिमी पीटर के पास जाकर उसको कहती है, तुमने मेरा यूज किया, मेरे पापा आज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता। टिमी की बात सुनकर पीटर गुस्से में टिमी के हाथ पैर को तोड़ देता है। अब हम वेंडी को देखते हैं। वेंडी भागते भागते बेसमेंट में चली गई। उसको वहाँ पर एक कॉफिन दिखा। वेंडी ने जब उस कॉफिन को खोला, उसके अंदर जोई मिला। किसी तरह जोई अब तक जिंदा था। वेंडी एक खिड़की को तोड़कर जोई को निकाल देते हैं और कहते हैं, जल्दी से यहाँ पर मदद लेके आओ। अब वेंडी को बेसमेंट के अंदर ही एक आदमी बंधा मिलता है। ये आदमी कोई और नहीं, हमने जो कहानी के शुरुआत में बच्चा देखा था, जेम्स, वही है। वेंडी जेम्स को भी आजाद कर देती है। फिर वेंडी माइकल को लेने ऊपर जाती है। तभी पीटर वेंडी पर हमला कर देता है। वेंडी भी हार नहीं मानती, वो भी पलटवार करती है। अब टिंकरबेल वहाँ पर वेंडी की मदद करने आती है, तो पीटर टिंकरबेल को मार देता है और अभी पीटर वेंडी को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी माइकल पीटर के फेस पर हमला करके उसको मार देता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं, जो अपने घर में सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी घर में एक कॉल आता है। वेंडी जब कॉल को रिसीव करती है तो वही सेम म्यूजिक बजता है और यहाँ पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है।